न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सालोदा मोड़ पर, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल भाई सिलेट की आज एक रोड शो निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी स्क्रीन के माध्यम से उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस रोड शो में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। गोपाल भाई से इनका चुनाव गोपाल भाई से इनका चुनाव स्लेट वाले खाने पर ही अपना बटन गोपाल भाई आप देख सकते हैं किस तरह से गोपाल भाई के साथ कंधे से कंधा महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मौजूद हैं और इनके रोड शो कार्यक्रमों के कार्यालय से शुरू हुआ था और ये शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस अपने कार्यालय पे पहुंचेगा। तो आगे की अपडेट हम आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर देते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और चुनावी रंगत जो है, चुनावी गर्माहट जो है वातावरण में, अब वो कहीं ना कहीं सर्दी कम करती हुई नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने रोड शो कर रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा ही एक काफिला अब आपको नजर आ रहा है। गोपाल भाई सिलेट जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 13 साल से लगातार मैदान में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के अपने मुद्दे, अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद यह है कि शायद उन्हें लोगों का जो समर्थन है वो जम करके मिल रहा है, सर्व समाज का समर्थन उनको मिल रहा है और वही चीज वो दिखा भी रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल है वो आप देख सकते हैं। उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका जो चुनावी कैंपेनिंग है और अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, समाजों के जो पदाधिकारी हैं वो उनके साथ हैं और पूरे शहर भर में उनका रोड शो जो है वो इस समय चल रहा है। दुकानदारों के बीच जाकर के, व्यापारियों के बीच जाकर के अपना जो है समर्थन लोगों से वो मांग रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी और लगातार 13 साल से मेहनत कर रहे गोपाल भाई सिलेट हमारे साथ हैं। गोपाल भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और चैलेंज भी बड़ा है, चुनौती भी बड़ी है। आसान लग रहा है इतना सब कुछ या फिर लोगों के हुजूम के साथ ये लग रहा है कि हाँ आसान है और हम कर लेंगे ये काम? दरअसल क्या है, मुझे गंगापुर में 30 साल हो गई। 30 साल में 20 साल 10 साल तो 10 साल तो मेरी गई है परिवार को पालन पोषण में और लगभग 20 साल से समाज से जुड़ गया, 20 साल पहले और 13 साल पहले चला गया मैं राजनीति में। तो आप मान लो भारद्वाज जी, 13 साल पहले ही मैंने निर्णय ले लिया। निर्णय एक दिन गंगापुर का विधायक बनकर के वो सेवा करूंगा 5 साल जो 50 साल से बाकी चल रहे हैं, अधूरे पड़े हैं। और सुन लो आप, पता नहीं क्या हुआ है, आज तक
पता नहीं अंदर से क्या आवाज आ रही चलिए है। थोड़ा चलते हुए बात करेंगे अपन। मैं चलिए। पेशाब कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अभी का जो माहौल है, अभी का जो आसपास का जो सराउंडिंग माहौल है, उसको देख करके क्या लग रहा है कि चुनौती बड़ी है या लोगों का समर्थन अच्छा मिल रहा है? सुनो आप, देखो नहीं है, मुझे 13 साल हो गई, ठीक तो है। आपको बता दूं, जो दोनों उम्मीदवार है भाजपा कांग्रेस से, दोनों से दुनिया दुखी है और कहती तो नहीं है। सुन लो आप, दोनों के समाज मजबूत है, दोनों के पैर में जूता है, तो हर आदमी कहने में डर लगता है। मैं साफ सुथरा कह रहा हूँ, गंगापुर की जनता इन दोनों के अत्याचार, भ्रष्टाचार और भूमाफिया पने से परेशान है। अब आपसे कर्ज कर दूं, सब दुनिया को बनिया चाहिए, पहली बात तो क्यों चाहिए बनिया, सबके आदमी के जहर को पी जाए, सहन कर ले, और सेवा भावी चाहिए। मुझे 13 साल हो गई सेवा करते करते, और आपको विश्वास दिला दूं, मेरे अगर विधाता ही लग गई है कि राजयोग नहीं है तो ही हटूंगा, बाकी के 99% जीतूंगा। उसका कारण सुन लो आप, मैं जैसे वो केजरीवाल है, केजरीवाल दिल्ली में, उसके संग पता है कौन है? मजदूर, गरीब, आम आदमी जो धरातल से जुड़ा हुआ हाँ, है। वो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 3 दिन से 4 दिन से शहर में घुस रहा हूँ ना, जो बेचारा कमजोर धरातल से मजदूर है ना, वो मेरे संग है पक्का। कोई लोग करे हमें चाहिए टैंकर वालों, सेवा भावी चाहिए। ये दोनों खा रहे हैं मेवा, और जब मेवा खा रहे हैं इनका पेट हो गया खराब, और मेवा खाने से बुद्धि काम ज्यादा नहीं करती है पेट खराब होने से। मैं करूंगा सेवा, और सेवा ही आज तक करिए, मेरी अर्धांगिनी दिखा बाबूराव सामने। चलिए, नहीं कुल मिलाकर के ये है, जैसे सर्व समाज की अगर बात करें, शुरू में ये लग रहा था कि शायद जातीय समीकरणों में कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी की जो सीट है ना वो फंस रही है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? 16 उम्मीदवार मैदान में है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, सुनो, गंगापुर की सीट फंसी रही, मैंने फांस दी टिकट पहले तो, सुन लो आप, और टिकट मेरा ही फाइनल था पक्का 99%। वसुंधरा जी के लाडले हैं मान सिंह जी, और आज के जमाने में यहाँ लाडलो है, रुपया लाडलो, कोई लाडलो नहीं है अगर जमाने में, तो मान सिंह जी लाड रहे, तो वसुंधरा जी अड़ गई, और वसुंधरा जी ने मान सिंह को टिकट दे दिया। अब सुनो आप, 3 बार में 2 बार तो पहले हार गए मान सिंह जी, और चौथी बार फिर हार रहे हैं। देखो आप, मान सिंह जी अगर विधाता लेके गई, विधाता कि मान सिंह जी बनेंगे एमएलए तो ही बनेंगे, पिछली बार आए 48,000। पर एक बात बताओ गोपाल भाई, आप भी तो उसी आइडियोलॉजी से है ना, आप भी तो उसी सिद्धांत में है, आप भी उसी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, फिर आज अपने आप को उस आइडियोलॉजी से अलग कैसे कर सकते हैं? इसका फर्क है, सुन लो आप। देखो मुझे नहीं कहना चाहिए, बुरा मत मानना, मैं मोदी जी और योगी जी का भक्त हूँ और रहूंगा। क्यों रहूंगा? देश में 2 आदमी ऐसे जिनका भक्त क्यों हूँ, ईमानदार, वफादार, देश के प्रति मोह रखने वाले भाई गोपाल भाई 30 रोया का देश में। मेरा जनता से मोह है, ईमानदार और जिम्मेदार और मेहनती, और मैं इस देश गंगापुर की सेवा करूंगा। सुनो, और आपकी हाल का 1% में तो यह डॉक्टर करोड़ी मानो आपसे, आप क्या मानो? आंदोलन करूंगा, आंदोलन रामकेश जी को मान सिंह, जनता के लिए संघर्ष तो करते रहेंगे। मैंने क्या संघर्ष नहीं करूंगा, संघर्ष मरबे मारबे तैयार हूं जनता के लिए। संघर्ष का हो संघर्ष, अब की तो मैं ठान ली है भाई, यमराज से कह गई है, जब तक 5 साल गंगापुर की सेवा करके नहीं आऊंगा ना, तेरी हिम्मत नहीं मुख ले जाए, पक्की मान मैं नहीं जा रहा हूँ। इनसे भी थोड़ा सा पूछते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और कितना टफ है राजनीति में, क्योंकि इनका तो शुरू से इंटरेस्ट था, ये तो है, लेकिन आपको भी मैदान में उतरना पड़ा है, पूरा सपोर्ट आप कर रही हैं अर्धांगिनी के तौर पर, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और क्या लग रहा है? मेहनत करके बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये ही जीतेंगे। वेरी गुड। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव इंसेंट है वो निकल करके सामने आ रही है। पूरी जनता से कह देता हूँ, पूरी से, या मेरी अर्धांगिनी की देन है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मान के चलो इसकी मर्जी है और इसके आदेश है कि चुनाव लड़। और मैं आपसे कह देता हूँ, टिकट से 5 दिन पहले, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, उसके नीचे खड़ा हूँ, टिकट से 5 दिन पहले मैं जयपुर था, मुझसे यहाँ कह गई कि वसुंधरा मान सिंह पे अड़ गई है, और यो कह दिया टिकट मान सिंह को जाए, इसके कहने बोलो, बगैर उसके कह दिए, उसकी कृपा है इसके ऊपर, इसने मुझसे साफ कह दी कि वसुंधरा मान सिंह पे अड़ गई है, तो इसलिए यह देवी है मेरे लिए, देवी। और सत्य कह रहा हूँ, इसकी जो आत्मा है ना, उसकी देन है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ,
शादी के बाद मेरे दिन भर गए। और सुनो, इसकी खुशी की वजह से मैं लड़ रहा हूँ, ये है। और जनता की सेवा करना है और जनता की सेवा करूंगा। धन्यवाद। चलिए, कुल मिलाकर के यह है कि चुनावी कैंपेनिंग पूरा गति पकड़ता जा रहा है। 23 तारीख लास्ट है। 23 तारीख के बाद में 5 बजे ये प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो जो जान झोंकनी है इन लोगों को वो 23 तारीख तक ये झोंक देंगे और उसके बाद देखेंगे राजनीति किस करवट बैठती है। गंगापुर सिटी की निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल भाई सिलेट लगातार 13 साल से मेहनत कर रहे थे, आज मैदान में है और उनका रोड शो चल रहा है। तो इसको आप एक बार दिखाते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हां, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।